अब हम लोग क्या देखते हैं, मैक्सवेल का चतुर्थ समीकरण देखते हैं। तृतीय समीकरण हो गया जो हमें ये वाला व्यंजक प्राप्त हुआ था। अब चतुर्थ समीकरण देखते हैं जिसे क्या बोला जाता है, गिब्स मुक्त ऊर्जा से मैक्सवेल का चतुर्थ समीकरण कहा जाता है। ठीक, गिब्स मुक्त ऊर्जा से मैक्सवेल का चतुर्थ समीकरण को क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले किसी ऊष्मागतिकी निकाय के लिए गिब्स मुक्त ऊर्जा का मान निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक, मतलब कोई ऊष्मागतिकी निकाय है, कोई वस्तु है, ऊष्मा से भरा हुआ कोई वस्तु है ये। ठीक, जैसे कि हम लोग लकड़ी है, लकड़ी को क्या देते हैं, ऊष्मा देते हैं तो वो क्या होता है, गर्म हो जाता है। या लोहा है, लोहा को क्या करते हैं, गर्म करते हैं तो भी गर्म हो जाता है। अर्थात कोई ऊष्मा से भरा हुआ कोई निकाय है, उसकी गिब्स मुक्त ऊर्जा का मान निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाएगा। ठीक, गर्म हुआ है तो उसको गिब्स मुक्त ऊर्जा समीकरण के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, व्यक्त करेंगे। तो गिब्स मुक्त समीकरण का मान क्या आता है, जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस, समीकरण 1 दे देंगे इसको। ये हम लोग चौथा समीकरण है। ठीक, ये चौथा समीकरण है, जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस, समीकरण 1 दे दीजिए इसको। ठीक, अब उसके बाद देखते हैं हम लोग, उसके बाद क्या देखते हैं हम लोग, ये देखते हैं। ठीक, यदि किसी निकाय में अत्यंत सूक्ष्म परिवर्तन किया जाता है, मतलब वो उसमें क्या कहता है, यहाँ पर कोई वस्तु है उसको थोड़ा सा हटा दिया जाता है यहाँ पर, मतलब जो आंखों से भी, मतलब थोड़ा आंखों से भी दिखाई ना दिया जाए। ठीक, मतलब थोड़ा सा परिवर्तन किया जाए तो इस परिवर्तन में ठीक क्या किया जाता है, आकलन किया जाता है। तो समीकरण 1 का क्या करेंगे, आकलन किया जाता है। समीकरण 1 में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ है, या उसके गर्म में गर्म हुआ है तो उसमें परिवर्तन हुआ होगा, या वहां से एक वस्तु से दूसरी जगह ले गए होंगे तो परिवर्तन हुआ होगा। ठीक, कोई ना कोई में, किसी न किसी में परिवर्तन हुआ है, इसी कारण इसमें क्या किया, आकलन कर रहे हैं। तो डेल डी जी इज इक्वल टू डी एच माइनस डी टी एस, यहाँ पर फिर से वही वाला होगा। सभी समीकरण में हम लोग सिद्ध कर रहे हैं तो वही वाला बन रहा है, कौन सा, ये वाला। ठीक, गुणा वाला। ठीक, आकलन में गुणा वाला। ठीक, गुणा वाला हम लोग क्या कहते हैं, ठीक, फर्स्ट फलन इंटू सेकेंड फलन का आकलन, ठीक, माइनस सेकेंड फलन इंटू फर्स्ट फलन का आकलन, इस तरह से होता है। ठीक, तो डी जी इज इक्वल टू डी एच माइनस टी डी एच माइनस एस टी एस डी टी, समीकरण 2 दे दिए। अब क्या कर लेते हैं, द्वितीय समीकरण से। ठीक, मतलब क्या आता है, एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। ठीक, हम लोग पिछले वाले में पढ़े हैं एंथैल्पी वाले में, एंथैल्पी से मैक्सवेल का समीकरण ठीक निम्न द्वारा व्यक्त किया जाता है। एंथैल्पी का सूत्र क्या आता है, एच इज इक्वल टू क्या आता है, यू प्लस पी वी होता है। ठीक, यू प्लस पी वी, और इसी को हम लोग क्या कर देंगे, आकलन करेंगे तो यही क्या बन जाएगा, डी डी यू प्लस फर्स्ट सेकंड फलन बन जाएगा। तो नीचे समीकरण में देखते हैं। ठीक, तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 में इस मान को रख देते हैं यहाँ पर h की जगह। अब यहाँ पर क्या है, d है तो इसका आकलन होता है। d किसको व्यक्त करता है, आकलन को व्यक्त करता है। ठीक, तो डी यू प्लस क्या हो जाएगा, पी वी इज माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी हो जाएगा। ठीक, इसका आकलन कर रहे हैं तो ये विस्तार हुआ है, डी यू प्लस फर्स्ट फलन इंटू सेकेंड फलन का आकलन प्लस सेकेंड फलन इंटू फर्स्ट फलन का आकलन माइनस टी डी एस माइनस एस टी एस डी टी। ठीक, अब जो कटेगा उसको काट देते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से कट रहा है, किसी को दिख रहा है, ठीक, मतलब यहाँ पर कौन कौन से कटेगा, कोई भी नहीं कटेगा यहाँ से। ठीक, अब यहाँ से हमें कौन दिख रहा है, कोई ना कोई परिवर्तन हुआ है तो यहाँ पर देखिए ये। ठीक, फिर से हमें कोई मान रखने के लिए दिख रहा है तो डी यू क्या होता है, डी यू इज इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी होता है। ठीक, टी डी एस माइनस पी डी वी होता है ये इस समीकरण को, इस मान को इस मान में रख देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर रखते हैं। ठीक, यहाँ पर रखते हैं डी जी, ठीक, इज इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। तो यहाँ पर टी डी एस से टी डी एस कट गया। ठीक, माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक, इस तरह से कट गया। ठीक, अब डी जी इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी, समीकरण 4। अब फिर से क्या करते हैं, इसमें गिब्स मुक्त ऊर्जा में कौन दिख रहा है, ये हमें फलन दिख रहा है एक, और यहाँ पर ये फलन दिख रहा है। तो गिब्स मुक्त ऊर्जा जी में फलन कौन कौन दिख रहा है,
P और T मिल रहा है, ठीक, मतलब दाब और ताप हमें फलन प्राप्त हुआ। अब इसका क्या किया जाता है, यहां पर देखते हैं, ठीक, यहां से फिर क्या करेंगे, इसको फलन के रूप में लिखते हैं, तो G इज इक्वल टू जी का फलन P T होता है। अब इसका क्या करेंगे, पूर्ण आकलन करेंगे, पूर्ण आकलन करेंगे या आंशिक आकलन करते हैं, ठीक, तो G इज इक्वल टू डेल G अपान डेल P, पहले P का कर रहे हैं तो डेल G अपान डेल P, ठीक, dt हो जाएगा, ठीक, ये हमारे पास dt हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, ठीक, नीचे में, ठीक, ये आंशिक अवकलन नीचे में, t का हम लोग नहीं किया तो इसका आंशिक अवकलन नीचे में गए, प्लस यहाँ पर डेल g अपान डेल टी और यहाँ पर p dt हो जाएगा। समीकरण 5 दे दिए। अब समीकरण 5 और समीकरण 4 से, ठीक, राइट हैंड साइड, ठीक, इसमें भी GH है और इसमें भी GH है, ठीक, ये देख लीजिए, ठीक, इसमें भी क्या है, GH है, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, बराबर होगा, ठीक, तो यहाँ पर दोनों को बराबर ले लिए, ठीक, यहाँ पर ये बराबर हो गया और ये बराबर हो गया, ठीक। अब यहाँ पर दोनों पक्षों की तुलना करने पर यहाँ पर भी dp है गुणांक में, यहाँ पर भी dp है गुणांक में, इसका भी गुणांक में dp, इसका भी गुणांक में dt है, ठीक, दोनों गुणांकों की तुलना करने पर तो डेल G अपान डेल P T इज इक्वल टू V, यहाँ पर कुछ नहीं है तो मतलब प्लस है तो यहाँ पर प्लस है, ठीक, कुछ भी नहीं लिखे हैं तो प्लस लिखे हैं, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पर भी प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस है, ठीक, तो डेल G अपान डेल T और यहाँ पर आंशिक अवकलन P, ठीक, इज इक्वल टू माइनस H, यहाँ पर क्या है, माइनस है तो माइनस लिए हैं इसको समीकरण 6, इसको समीकरण 7 दे दिए। अब इसका फिर से डेल dg का, ठीक, dg का फिर से क्या होता है, यथावत आकलन करने पर इस समीकरण में, ठीक, हमको यहाँ पर ऊपर में प्राप्त हो ये dg का फिर से एक बार आकलन करते हैं तो इस पर आकलन कर लेते हैं, ठीक, तो इसको फिर से आकलन कर लेते हैं, डेल अपान डेल टी और यहाँ पर डेल जी अपान डेल पी हो जाएगा टी और यहाँ पर आंशिक अवकलन पी हो जाएगा, टी के सापेक्ष कर रहे हैं तो पी क्या होगा, आंशिक में चला जाएगा। अब उसी प्रकार टी का अवकलन करेंगे, पी का क्या करेंगे, आंशिक अवकलन करेंगे तो टी क्या हो जाएगा, आंशिक हो जाएगा, ठीक, तो डेल अपान डेल पी और यहाँ पर डेल जी अपान डेल टी और पी हो जाएगा, ठीक। अब इस समीकरण से समीकरण 6 और समीकरण 60 से इस समीकरण में मान रख देते हैं, ठीक, इसके जगह क्या आ जाएगा, इसके जगह v आ जाएगा और इसके जगह पूरे की जगह क्या आ जाएगा, s आ जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से डेल v अपान डेल टी और यहाँ पर p हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस डेल s अपान डेल p और यहाँ पर t हो जाएगा। यही मैक्सवेल का चतुर्थ ऊष्मागतिकी संबंध है, ठीक, इसी को चतुर्थ समीकरण बोला जाता है। इसी प्रकार हमारे पास मैक्सवेल का चारों नियमों का निगमन हम लोग कर दिए, ठीक, इस प्रकार से, ठीक, धन्यवाद।